न्याय हमें नहीं मिलेगा, हमें खुद ही इसे हासिल करना होगा। कांचरापाड़ा में विरोध रैली से श्रीलेखा मित्रा का सख्त संदेश। शनिवार कांचरापाड़ा कॉलेज मोड़ पर एक विशेष रैली आयोजित की गई, जिसने पूरे शहर का ध्यान आकर्षित किया। उपस्थित लोगों में प्रसिद्ध अभिनेत्री श्रीलेखा मित्रा, देवदत्त घोष, डॉक्टर शताब्दी मिश्रा, तमोनस और कई अन्य गणमान्य हस्तियां शामिल थीं। श्रीलेखा मित्रा ने कई जोशीले भाषण दिए, जिससे माहौल गरमाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, न्याय हमें नहीं मिलेगा, हमें खुद ही इसे हासिल करना होगा। उन्होंने तीव्रता से बोलते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बेटी को छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा हाथ मरोड़ूंगी नहीं, मैं उसे काट दूंगी। उनके भाषण में समाज में अन्याय, भ्रष्टाचार और असमानता की कड़ी निंदा की गई। श्रीलेखा ने आगे कहा, शिक्षक अभी भी अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, डॉक्टर सड़कों पर हैं और कई लोग तबादलों के डर से चुप हैं। मुझे पूरे 1 साल तक काम नहीं मिला, फिर भी मैंने कभी गलत कामों से समझौता नहीं किया। नौकरी बचाने के लिए मैंने अपने सिद्धांतों की बलि देना कभी नहीं सीखा। उन्होंने सामाजिक व्यवस्था की तीखी आलोचना करते हुए, बच्चे जन्मजात अपराधी नहीं होते, व्यवस्था उन्हें अपराधी बनाती है। अगर कोई लड़का अपने पिता को रिश्वत लेते देखता है तो यही सबक उसे बड़ा होकर मिलेगा। उसके अनुसार बदलाव घर से शुरू होना चाहिए। उन्होंने दुर्गा पूजा के दौरान दिए जाने वाले वित्तीय अनुदान पर भी चिंता जताई। उन्होंने आग्रह किया, इन दिनों क्लब पूजा के नाम पर लाखों रुपए इकट्ठा कर रहे हैं, उन क्लबों का बहिष्कार करें। परिवार का कोई भी सदस्य उनके उत्सवों में शामिल न हो। उनके भाषण में इलाके में काफी सार्वजनिक चर्चा छिड़ दी है। वहां मौजूद भीड़ में उनके शब्दों ने विरोध और चिंतन की एक नई लहर पैदा कर दी है। श्रीलेखा के संबोधन में अन्याय से लड़ने, लोगों के अधिकारों को कायम रखने और सार्थक सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रयास करने की आवश्यकता पर जोर दिया गया। धर्मतला में युवक कांग्रेस के राजभवन अभियान को लेकर तनाव बढ़ा। न्यू मार्केट में पुलिस से हाथापाई, कई कार्यकर्ता हिरासत में। बंगाली भाषा और बंगालियों पर लगातार हो रहे हमलों के विरोध में युवा कांग्रेस द्वारा आहूत राजभवन अभियान के चलते शनिवार को धर्मतला चौक रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। युवा कांग्रेस ने वेलिंगटन चौराहे से राजभवन की ओर एक विशाल विरोध जुलूस निकाला। युवा कांग्रेस नेता आसिफ रजा, अलगढ़ और हबीबुर रहमान ने जुलूस का नेतृत्व किया। जैसे ही जुलूस न्यू मार्केट स्थित कोलकाता निगम कार्यालय परिसर में पहुंचा, पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर जुलूस को रोकने की कोशिश की। इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हाथापाई हो गई, माहौल गर्मा गया। बाद में पुलिस ने कई युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जबरन जेल बैन में डालकर हिरासत में ले लिया। युवा कांग्रेस ने दावा किया, हम बंगाल और बंगालियों के खिलाफ हो रहे अपमानजनक व्यवहार के खिलाफ शांतिपूर्ण तरीके से विरोध कर रहे थे, लेकिन प्रशासन लोकतांत्रिक विरोध में भी बाधा डाल रहा है। पुलिस की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है, लेकिन स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए तंगरा और मौलाली में अतिरिक्त पुलिस तैनात की गई है। कूच बिहार में याबा टैबलेट के साथ 2 गिरफ्तार, 10,000 टैबलेट बरामद। साहेबगंज थाने की नायार हाट चौकी की पुलिस ने एक गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 10,000 याबा टैबलेट के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति का नाम जफरुद्दीन मियां है। पुलिस पूछताछ में उससे एक और गिरोह का नाम सामने आया है और उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कूच बिहार जिले के पुलिस अधीक्षक द्युतिमान भट्टाचार्य ने बताया कि जफरुद्दीन बालकांडी इलाके में अपने घर में अवैध रूप से नशे का कारोबार चला रहा था। मुखबिर से मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने उसके घर पर छापा मारा और उससे लगभग 10,000 याबा टैबलेट के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद याबा टैबलेट सप्लाई करने वाले एक अन्य आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा सका है। बरामद टैबलेट की बाजार कीमत लगभग 4 लाख टका है। इस घटना से इलाके में काफी सनसनी फैल गई है। पुलिस ने बताया कि वे इस बात की जांच कर रहे हैं कि इस गिरोह में कोई और भी शामिल है या नहीं। इस ड्रग गिरोह की जड़ें कहां तक फैली हैं, इसका पता लगाने के लिए तलाशी और जांच अभी जारी है।